को ये बताओ, अगर आपको मैंने ऐसा दे दिया यहाँ पे कि 10 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल, अब इसमें आपको जीरो की संख्या बताना है कि जीरो की संख्या क्या होगी। ठीक है, अगला मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 20 फैक्टोरियल प्लस 30 फैक्टोरियल, इसमें मैंने आपसे पूछ लिया कि जीरो की संख्या बताओ क्या होगी, जीरो की संख्या। ठीक है, अगला मैंने यहाँ पे दे दिया आपको कि 100 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे कितना कर दिया 200 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हमने पूछ लिया कि जीरो की संख्या क्या होगी। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे दे दिया क्या कि 100 फैक्टोरियल, अब गुणे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 200 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमने पूछ लिया जीरो की संख्या क्या होगी। ठीक है, अगला एक और ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया 200 फैक्टोरियल और इंटू मैंने यहाँ पे कर दिया 300 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमने पूछ लिया कि जीरो की संख्या क्या होगी, जीरो की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको करना क्या रहेगा, जब ऐसे अगर इस टाइप में क्वेश्चन मिल जाए तो मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल कल बताया था कि ये बताओ कि जब मैंने यहाँ पे 10 में प्लस को अगर मैंने 20 जोड़ा था तो बताओ आपको जीरो कितने मैंने बताया था, छोटा नंबर वाले का आपको निकालना है कि नहीं। छोटा नंबर कितना है इसमें 10, और 10 में जीरो कितने हैं 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। तो जहाँ जहाँ आपको प्लस दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और ये हो गया, तो बताओ इसमें किसका निकालोगे 20 का, इसमें 10 का, उसमें 100 का। ठीक है, आएगा कि नहीं। तो जहाँ प्लस आपको दिख जाए तो इसमें 10 का आपको निकालना है, यानी अब ये देखो फैक्टोरियल लगा है, मतलब इसमें सम और विषम की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी क्रमागत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पहले 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, नंबर ऑफ जीरो, आंसर बताओ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, जब आप इसकी अगर बात करोगे बताओ यहाँ पे 20 का निकालोगे तो बताओ 20 का यहाँ पे निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से भाग दोगे, 5 चौको 20, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, देखो यहाँ पे 100 और 200 की बात कर रहे हैं, तो पहले आप इसका किसका निकाल लोगे 100 का निकालोगे, तो बताओ 100 को जब आप निकालोगे तो यहाँ 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 20, इसके बाद 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4। अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 20 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 24, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए 24। पर जब गुणा में आए, यहाँ पे क्या था प्लस में था कि नहीं, अब यहाँ पे किस में करना है गुणा में। और जब गुणा में आए तो मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था कि जैसे मैंने एग्जांपल एक बताया था आपको कि यहाँ पे अगर 10 रखा है, इंटू अगर मैं 100 कर रहा हूँ, तो बताओ इसमें आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1000। कितना जीरो आ गया, मैंने क्या बताया था, इन दोनों के जीरो को जोड़ देना है। तो मतलब आप इसका जीरो निकालोगे और इसका जीरो निकालोगे, दोनों को क्या कर दोगे जोड़ दोगे। तो बताओ पहले मैं 100 का निकाल लेता हूँ, 100 को जब निकालोगे तो बताओ 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 20, फिर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे 200 का निकाल लोगे, 5 का भाग दे दिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, इसके बाद फिर 5 का भाग दे दिए, कितना आ जाएगा 8, फिर इसके बाद फिर 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी टोटल कितना आ गया 49। अब आपको क्या करना है, ये 24 और 49 को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो यानी यहाँ पे 24 प्लस 49 बताओ कितना हो जाएगा 9 4 13, यानी 73। ठीक है ना, तो चलो इसको फिर निकाल के बताओ क्या आएगा। ये गुणे में रखा है, दोनों को निकालना है, निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देना है। माइनस कहाँ कर रहे थे, माइनस वहाँ पे करना है जब कोई 20 से पूछ ले।
4। मतलब देखो इसका जब अगर आप निकालोगे ना तो पहले आप 200 का निकालोगे। तो देखो 200 का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एक बार, और 200 का अगर निकालेंगे तो बताओ यहाँ पे हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, फिर इसके बाद 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, फिर इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, इन सब को हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। ठीक है, दोबारा हमारे क्या है 300 है, 300 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, आएगा कि नहीं। अब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 74 आया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 49 प्लस 74, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 123। ठीक, ये हो गया। देखो अब अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले कि जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे 6 का स्क्वायर गुणे डैश डैश डैश, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10 का स्क्वायर। अब इसमें आपसे पूछ लिए कि जीरो की संख्या क्या होगी, जीरो की संख्या क्या होगी। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकता है कि 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे डैश डैश डैश। अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 का स्क्वायर। अब इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो पूछ ले, या थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू डैश डैश डैश, यहाँ पे हमने कर दिया 100 का स्क्वायर। अब देखो जब आपको स्क्वायर में आ सकता है या और भी पावर दे सकता है, जब अगर ऐसी पावर आ जाए ना तो यहाँ पे जो मैंने अभी तक बताया है तो उनका रूल उनका काम नहीं होगा, इसको काउंट करना पड़ेगा। अब कैसे काउंट करना है तो ये बताओ, मैंने कल बताया था ना कि जीरो आपको बनता कहाँ से है 5 और 2 से। ठीक है, अब ये बताओ 2 आपको क्या है ना हर जगह मिलता है, 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, 2 की नहीं मिलेगा। पर 5 हर जगह नहीं मिलेगा। 5 कहाँ मिलेगा 5 में, 10 में, 15 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ अगर ऐसी कुछ सीरीज बन रही है तो सिर्फ और सिर्फ 5 काउंट करना है। तो बताओ यहाँ पे 5 है कि नहीं है, तो आप इस 5 को उठा के लिख लो, क्या है ये 5 की पावर 2। अब ये बताओ ये क्या है 10 है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5 का क्या कर सकते हो स्क्वायर। ये बताओ ये 5 का स्क्वायर हो गया इंटू, यहाँ पे जब इसको निकालोगे आप तो क्या निकलेगा 5 का स्क्वायर, और जब आप इसको बनाओगे तो 5 की पावर क्या हो गई 4, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसका 4। भाई अगर देखो 5 आपने 1 से लेकर 10 तक में अगर 5 आपने काउंट किया तो 5 कितनी बार आया 4 बार। पर 2 को अगर आप काउंट करोगे 2 बार यहाँ है, यहाँ कितनी बार है 4 बार है, यहाँ कितनी बार है 2 बार है। 8 में कितना मिलेगा 6 बार, स्क्वायर लगा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस यहाँ भी मिल जाएगा, ज़्यादा हो गया कि नहीं, मतलब 2 और 5 में जिसकी पावर कम रहती है तो यहाँ 5 की पावर कम है तो ये हो जाएगा। अब जैसे ये देखो इसको जब आप देखो 1 से लेके कहाँ तक है 50 तक है, आपको 5 काउंट करना है 5 कहाँ कहाँ मिलेगा। तो आपको आप अगर ध्यान दोगे ना यहाँ पे तो 5 एक बार आपको मिलेगा 5 की पावर 2 में, एक बार आपको 5 मिलेगा 10 की पावर 2 में, एक बार आपको 5 मिलेगा 15 की पावर 2 में, एक बार आपको 5 मिलेगा 25 की पावर 2 में, एक बार 5 मिलेगा किसमें 20 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 की पावर 2, फिर क्या आ जाएगा 30 की पावर 2, आगे इसको बढ़ाते जाएंगे 35 की पावर 2, फिर क्या आएगा 40 की पावर 2, 45 की पावर 2 और 50 की पावर 2। आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे देख लो इन सभी जगहों में जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया, इनमें सिर्फ 5 उतनी बार ही मिलेगा जितनी उनकी पावर है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई आप 20 को क्या लिखोगे 4 गुणे 5 करोगे कि नहीं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, 20 की पावर 2 रखा है, इसको मैं अगर तोड़ूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 5 स्क्वायर करूँगा, और जब मैं इसको अलग करूँगा तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। देख लो 5 कितनी बार आया 2 बार। मतलब इन सब नंबरों में जितनी बार दिया है
जितनी उनकी पावर है उतना ही लगेगा। तो यानी बताओ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, यहाँ भी मैं क्या कर सकता हूँ 5 का स्क्वायर, यहाँ भी मैं क्या कर सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। पर 25 में ध्यान देना, ये बताओ ये 25 रखा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 25, यहाँ पे मैंने ले लिया 25 का स्क्वायर, ये बताओ यही संख्या को मैंने उठा लिया यहाँ पे। अब मुझे इसी में देखना है 5 कितनी बार है, तो सबसे पहले आप 25 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2, और इसकी पावर क्या है 2, है कि नहीं? बताओ क्या बन जाएगा ये 5 की पावर 4, मतलब 25 में, 50 में, 75 में और 100 में 5 कितनी बार हो जाएगा, डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देख लो भाई, आपके सामने देख लो, हो गया। ठीक है, तो यानी ये बताओ इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, फिर क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, फिर क्या आएगा 5 की पावर 2, फिर क्या आएगा 5 की पावर 2, और फिर क्या आएगा 5 की पावर 2। अब इसमें कितना हो जाएगा 5 की पावर 4, होगा कि नहीं? यानी क्या हो जाएगा 5 की पावर 4। अब सबकी 5 की पावर दिया है, देख लो बेस सबका सेम है। अब पावर को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो बताओ 2 2 4 2 6 2 8 4 12 12 14 2 16 2 18 2 20 4 24, यानी आंसर यानी कितने जीरो आ जाएंगे आपके 24। समझ रहे हो बात को? भाई 2 को अगर आप काउंट करने बैठोगे ना तो 2 आपको हर जगह मिलेगा और कई बार मिलेगा। 50 में अगर आप देखोगे, देख लो 50 जैसे यहाँ पे लिख दो 50, 50 की पावर कितना है 2। आप इसको क्या लिखोगे 25 गुणे 2 पावर 2। इसको क्या करोगे 5 की पावर 2 और क्या हो जाएगा 2, होगा कि नहीं? और जब इसको आप तोड़ोगे तो बताओ 5 की पावर 4 गुणे कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, कितना आया 4 बार। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जैसे आपको 25, 50, 75 और 100, इन संख्याओं में सिर्फ इन्हीं संख्याओं में क्या रहेगा 5 की पावर 2 रहेगा। पावर अभी इनमें मैं कुछ नहीं लगाया हूँ। अगर ये बताओ कि इन पावर को मैं हटा दूँ तो यहाँ 5 कितनी बार मिलेगा, 1 बार। यहाँ भी 5 कितने बार मिलेगा, 1 बार, क्योंकि 5 3 15 होता है। ठीक है, पर अब 25 में 5 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। मतलब इनमें अगर पावर नहीं लगा है तो 5 2 बार मिलेगा। अब पावर लगा है, मान लो कि अगर यहाँ पे पावर 4 लगा होता तो 5 कितनी बार मिलता, 8 बार मिलता कि नहीं मिलता? मतलब जस्ट इसका क्या कर देना है 2 गुना, जितने भी पावर दी हो उसका 2 गुना कर देना। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो जब इसका अगर आपको निकालना है तो इसका जब आप निकालोगे, देखो यहाँ पे 100 तक के नंबर दिया गया, बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं? तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, देखो यहाँ पे 5 में आपको मिलेगा, 5 के बाद बताओ 10 में मिलेगा, 10 के बाद 15 में, 15 के बाद 20 में, 20 के बाद 25 में, ठीक है, 25 के बाद 30 में, 30 के बाद क्या है 35, 35 के बाद 40 में, 40 के बाद 45, 45 के बाद 50। ऐसी सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी? देखो यहाँ पे समझाने के लिए बता दूँ, एग्जाम में ऐसे थोड़ी बनाओगे, इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आपको सीरीज बना देना है तुरंत। समझ रहे हो बात को? इसके बाद अगर देखोगे तो बताओ 55 होगा कि नहीं? फिर आ जाते हैं, बताओ 55 के बाद क्या आएगा 60, 60 के बाद 65, 65 के बाद 70, 70 के बाद 75, 75 के बाद 80, 80 के बाद 85, 90 और फिर क्या आ जाएगा 95 और फिर क्या आएगा 100। आ गया कि नहीं आ गया? अब मैंने क्या बता दिया है कि इनमें 5 2 बार मिलेगा। पावर को अभी भूल जाओ, पावर को भूल जाओ। ये बताओ यानी जहाँ यहाँ 5 कितनी बार है 2 बार। पावर अभी दिमाग से हटा दो, 5 यहाँ 2 बार है, यहाँ 5 कितनी बार है 2 बार, यहाँ भी 5 बताओ कितनी बार है 2 बार, और यहाँ भी 5 कितनी बार है 2 बार। ठीक है, बाकी जितनी भी जगह है वहाँ कितनी बार है 1 बार, बिना पावर के। अब पावर की बात कर रहे हैं, ये बताओ यहाँ 5 2 बार है, यहाँ भी 5 2 बार है, यहाँ भी 5 2 बार है, यहाँ भी 5 2 बार है, पर यहाँ 5 कितनी बार हो जाएगा 4 बार। होगा कि नहीं? तो आपको कुछ नहीं करना, सबकी पावर को काउंट कर लेना है। यहाँ पे 2 की जगह बताओ क्या लिख दोगे 4, यहाँ भी क्या लिख दोगे 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 4। आएगा कि नहीं आएगा? और सबको जोड़ देना है। बताओ 2 2 4 2 6। अब इसको जोड़ने के लिए कैसे करोगे? ऐसे करते रहोगे क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 12,
देखो वो ठीक है, आ सकता है, जो बोल रहे हो आ सकता है, पर एक बार हम काउंट कर लेते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको एग्जाम में पहले आप 50 वाले पूछेगा, दोबारा 100 वाला पूछेगा। बताओ हैं कि भाई वो बोल दे कि चलो हम 50 वाला निकाल के बता दो, इसका 2 गुना कर देना, 100 वाला आप कर दोगे। नहीं ना, इन दोनों में से कोई भी एक दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। पावर मैंने यहाँ पे पावर सिर्फ 2 ही लगा हुआ है, पावर 2 लगाता ही नहीं, पावर ऐसे लगाएगा भी क्वेश्चन से दूंगा। ठीक है, देखो इसको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, ये कितनी बार आया है, यही अभी दिक्कत आ जाएगी। तो भाई इसको सिंपल ही जोड़ लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28 2 30 और 2 32 हुआ। 32 4 कितना हुआ, 36 36 4 40 40 4 44 और 44 4 48, यानी कितने जीरो आ गए, 48। ठीक है ना, ये आपके मैंने सिंपल पावर के लिए को बनाया है। अब पावर पता है क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ये देगा, क्वेश्चन ऐसा देता है, लिख देगा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, डैश डैश डैश, 100 की पावर 100। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि आप लोगों के सामने ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिया गया है कि 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 5 डैश 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 10 की पावर 10, जीरो की संख्या बतानी ही क्या होगी, जीरो की संख्या बतानी ही क्या होगी। ठीक है, अगला जैसे मान लो दिया गया है क्या, 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 डैश डैश डैश, मैंने यहाँ पे ले लिया 20 की पावर 20, आपको बताना है कितना जीरो आएगा, जीरो की संख्या बतानी है। ठीक है, अगला मैंने यहाँ पे ले लिया 30 की पावर, ये ऐसा अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं कि 1 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 29 इंटू 3 की पावर 28 इंटू 4 की पावर 27 इंटू 5 की पावर 26 इंटू डैश 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 30 की पावर 1। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो बताना है, जीरो की संख्या बतानी ही क्या आएगी। क्या लगता है बनेंगे, बनना चाहिए, सिंपल है, कुछ नहीं। आपको पावर जो दिया है, इन पावर को देख के घबराना नहीं, एकदम आसान है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या काउंट करना है, 5। अब 5 कहाँ मिलेगा, एक बार यहाँ मिलेगा 5, मतलब यहाँ 5 की पावर 5 में 5 मिलेगा, और एक यहाँ पे 10 में 5 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप इसको वैसे ही रहने दो, यानी 5 की पावर 5 ही रहने दो, और ये बताओ क्या मैं इसको 2 गुणे क्या लिख सकता हूँ, 5, पावर क्या हो जाएगी 10। ये बताओ ये 5 की पावर कितना हुआ, 5, ये बताओ ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 10, दोनों बेस सेम है, बीच में इंटू लगा है, तो बताओ यानी क्या हो जाएगा, 5 की पावर 15, यानी आपके आंसर की तरह हो गया 15। ठीक है, इसको देखो जब आप निकालोगे तो यहाँ पे बताओ 5 की पावर क्या आएगी, 5 आएगी ना, गुणे 10 की पावर क्या आएगी 10, गुणे क्या आएगी 15 की पावर क्या होगी 15, और गुणे क्या हो जाएगा 20 की पावर 20। भाई सीरीज बनाया गया है। अब यहाँ देखो, इसको जब आप करोगे तो इसमें 5 का 5 ही रहेगा। अब इसमें देखो, इसको क्या लिखोगे, 2 गुणे 5, 2 को हटा दो 5 बचेगा, क्या बचेगा 5 की पावर 10। बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 गुणे 5, 3 को हटा दो, 5 की पावर कितनी हो गई 15। यहाँ पे देखो 4 गुणे 5, 4 को हटा दो, क्या बचेगा 5, 5 की पावर 20। अब सबको जोड़ दो, ये कितना बन गया 15, 15 15 30, 30 20 50, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब जरा इसमें देखना, इसमें ये देखो उल्टा कर दिया है, किया है कि नहीं किया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आया है, 5 की पावर 26 आया है, तो बताओ आगे क्या आएगा, 10 आएगा ना, और 10 की पावर में क्या रहेगा,
21 रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? यहाँ पे एक कम है ना, ठीक है। तो बताओ यानी 10 की पावर क्या रहेगा 21 इंटू 15 की पावर बताओ क्या रहेगा? 15 की पावर क्या रहेगा 16 रहेगा इंटू बताओ यहाँ पे 20 की पावर क्या रहेगा 11, इसके बाद 25 की पावर 6 और इसके बाद 30 की पावर 1। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ यहाँ 5 कितनी बार आएगा? यहाँ 5 कितनी बार आएगा भाई? यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 यहाँ 26 बार आएगा इंटू, या इसको 2 गुणे 5 लिखोगे, 2 को हटा दो 5 बचेगा, 5 कितनी बार रहेगा 21 बार गुणे, यहाँ बताओ 3 गुणे 5, 5 कितनी बार 16 बार, यहाँ बताओ 5 11 बार। यहाँ अब ध्यान देना, यहाँ 25 है, 25 में 5 कितनी बार है? पावर कितनी लगी है? पावर कितनी लगी है 6, 6 दूनी 12, यानी 5 यहाँ पे कितनी बार आएगा 12 बार, क्योंकि ऊपर वाले में 25 है ही नहीं, ऊपर वाले में 25 है ही नहीं, ठीक है। अब बताओ यहाँ 5 कितनी बार आएगा? एक बार, क्योंकि 6 गुणे 5 करोगे ना 5 एक बार। अब सबको ऐड कर देना है, बताओ यानी 5 आ गया, ऐड करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा 26 और 21 अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 20 47, और 47 में 16 जोड़ना है, 47 10 57, और 57 और 6 कितना हो जाएगा 63, और 63 में 11 जोड़ोगे तो 74, और 74 1 75 है ना, और 75 में 12 जोड़ना तो कितना हो जाएगा 87, यानी नंबर ऑफ जीरो बताओ, यहाँ 5 की पावर 87 आ गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 87। कौन सा कठिन है भाई? आसान सा तो है? बस प्रैक्टिस करोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप बना दोगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा। अब अगर आपको ऐसा आ जाए 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डैश 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 आपको कर दे यहाँ पे 95 गुणे यहाँ पे कर दे 2 की पावर 10 में जीरो की संख्या कितनी है? जीरो की संख्या बताना है क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि मैंने क्या बताया है कि अगर कुछ भी आपको अगर सीरीज में दे रहा है और उसमें कुछ अलग तरीके का है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से मतलब होना चाहिए, बाकी नहीं। ये बता दो ये 1 से लेकर 95 तक की संख्याएं दी गई हैं और जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सब विषम संख्याएं हैं, यानी यहाँ पे तो 2 कहीं है ही होगा ही नहीं। 2 सिर्फ कितनी बार है यहाँ पे 10 बार है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको ये काउंट करना है कि 1 से लेकर 95 तक में 5 कितनी बार आया है। 5 10 से ज़्यादा है कि 10 से कम है कि नहीं? तो बताओ। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 5 कहाँ मिलेगा आपको? 5 में, ध्यान देना। इसके बाद 5 कहाँ मिलेगा? 15 में। 10 20 सब सम संख्या है, ठीक है। कहाँ मिलेगा? 15 में। 15 के बाद 25 में। 25 के बाद 35 में। 35 के बाद 45 में, फिर 55 में, फिर इसके बाद 65 में, 75 में और 85 में और 95 में। यहाँ पे ये इसका मतलब 5 में ये बोल रहा हूँ तो 5 का मतलब आप ये वाले 5 का मत समझ लेना कि 45 में 5 है। ये वाला 5 नहीं, दूसरा वाला 5, गुणा वाला 5, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ क्या है? 5 कितनी बार है? 1 बार है कि नहीं? यहाँ भी 5 1 बार, यहाँ 5 2 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ कितनी बार? और यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार। हुआ कि नहीं? अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 5 2 2 4 5 6 7 8 8 2 10 10 2 12 10, या फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 10। अब बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 10। मतलब इन दोनों में जिसकी पावर कम हो वही क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, हो गया ना? ये हो गया, ठीक है।
अब मेरे हिसाब से कि आपको क्या है ना, अगर जीरो निकालने के लिए आएगा तो बना लेना चाहिए, अगर समझ में आया होगा, मन से पढ़े होगे। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? मैंने सारी टाइप बता दिया कि जिसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अब देखो, अगर यहीं पे मान लो कि मैं इसको हटा देता तब कितना जीरो आता? हाँ भाई, अगर यहाँ पे दो है ही नहीं, मतलब ये दो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और जब ख़त्म हो गया तो भाई दो, 5 का पेयर 2 के साथ बन ही नहीं रहा, और जब पेयर बन ही गए नहीं तो जीरो आएगा नहीं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें क्या है ना, पॉइंट जो मैंने कल लिखाया था ना कि विषम संख्याओं को गुणा करने में जीरो नहीं आता है। हाँ ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला हमारा क्या रहेगा? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग निकालना, मतलब आपको अगर सीरीज में नंबर दिए गए हैं, उनका अगर सम पूछ रहा है कि इनका सम क्या होगा, तो आप बता सकते हो। ठीक है, कैसे? ध्यान दो, ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे आपको ऐसा दिया कुछ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि इनका योग क्या होगा। ठीक है, अगला मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डैश डैश डैश, मैंने प्लस क्या कर दिया? 10, इनका योग क्या होगा। ठीक है, अगला मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 20, और क्या पूछ लिया कि इसका योग क्या होगा। समझ रहे हो बात को? इसके बाद और थोड़ा बढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश, मैंने यहाँ पे कर दिया प्लस का 50, योग क्या होगा। यहाँ पे देखो, आगे मैंने कर दिया 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश डैश डैश, मैंने कर दिया 100 का क्या बोल रहा है? योग क्या होगा। ठीक है, अगला मैंने यहाँ पे कर दिया 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश, मैंने यहाँ पे कर दिया 200, इनका योग क्या होगा। ठीक, अब बताओ, ये बताओ, अगर आपको यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है तो आप इसको आसानी से जोड़ सकते हो, बता सकते हो कि नहीं? बोलोगे सर इसका 5 4 9 3 12 और एक 13 13 2 15 आएगा कि नहीं आएगा? हम यहाँ पे 15 इसका आंसर लिख देंगे कि हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15। पर ये बताओ, अगर मैं 1 से लेकर 200 तक का पूछूंगा तो आप नहीं जोड़ पाओगे, नहीं होगा ना। तो आपको जोड़ने के लिए क्या करना है? बस एक दिया बात को ध्यान देना कि जब आपको सीरीज में रहे नंबर, जैसे सीरीज में दिया है 1 से स्टार्ट है, सिर्फ और सिर्फ 5 से स्टार्ट है, 1 से कहीं भी तक का हो सकता है। ठीक है, ना इसमें सम की बात कर रहा है ना इसमें विषम की बात कर रहा है, दोनों मिक्स क्वेश्चन है, मतलब दोनों का है, सम और विषम दोनों है इसमें। अगर आपको योग निकालना है तो योग निकालने के लिए आपको क्या करना है? लास्ट वाला नंबर ले लेना है। लास्ट में क्या है? 5 लिख दो। 5 के बाद अगली नंबर कौन सी आती है? 6 लिख दो, और इसमें डिवाइड कर दो 2 का, 2 त्याई 5 त्याई 15 आया क्या? बताओ, इसका निकालोगे तो क्या करोगे? लास्ट नंबर क्या है? 10 के बाद क्या आता है? बटे क्या कर दोगे? 2 से काटोगे तो क्या आएगा? 11 25 कितना हो गया? 55। ठीक है, 20 का निकालना है तो बताओ, 20 कर दोगे, 20 के बाद क्या आता है? बटे क्या कर दोगे? 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 210, इनका योग आ गया। ठीक है, अगर आगे अब देख लो, आपको 50 तक का निकालना है तो बताओ क्या करोगे? 50 के बाद क्या आता है? 51, डिवाइड क्या करोगे? 2 का इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25 के इसमें गुणा कर दो, 25 से कम 25 कितना बचा? 2, 25 पंचे 125 और 2 कितना हो गया? 127, यानी 1275। ठीक है, आपको अगर निकालना है 1 से लेके 100 तक में तो बताओ क्या करोगे? यहाँ पे 100 लिखोगे, 100 के बाद क्या लिखोगे? 101, डिवाइड किससे करोगे? 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 50 के इसमें गुणा कर दो, 50 से कम क्या हो जाएगा? 50 होगा कि नहीं? और फिर क्या हो जाएगा? 50 से कम कितना हो जाएगा? 50, यानी 50 50।
ठीक है। 200 तक का आपको निकालना है तो बताओ क्या करोगे, 200 गुणे क्या करोगे 201 डिवाइड क्या होगा 2 से करोगे तो कितना आएगा 100 को इसमें क्या कर दोगे गुणा हो जाएगा तो लग जाएगा क्या 00। ये इनका योग आ गया, समझ रहे हो। आप किसी भी संख्या का कहीं तक कभी निकाल सकते हो, 1 से स्टार्ट हो, सम और विषम दोनों संख्याएं दी गई हो तब, ठीक है। इसके आगे इसके और बहुत सारी चीज़ें बनेंगी तो पहले इतना करो फिर आगे और देखते हैं। यहाँ भी इसको हटा देते हैं, प्लस डैश 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 मैंने यहाँ पे कर दिया 45 योग, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया 90, मैंने यहाँ पे कर दिया 150, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया 225 योग, मैंने यहाँ पे कर दिया 450, मैंने यहाँ पे कर दिया 550। निकालो निकालो भाई, इसके आंसर क्या आएंगे। देखो ये 45 वाला दिया है तो क्या करोगे 45 इंटू क्या हो जाएगा 46 डिवाइड किससे करोगे कितना आ जाएगा 23 इंटू करो कितना आएगा 1035, यही आ रहा है। बताओ यहाँ पे देखोगे तो क्या है 90, 90 के बाद 91 डिवाइड किससे करना है 2 से, 2 से करोगे तो क्या आएगा 45, क्या हो जाएगा 40 95 आया कि नहीं। चलो यहाँ दिया है 150 इंटू क्या करोगे 151 डिवाइड 2, 2 से करे कितना आया 75 इंटू करो कितना आएगा 11,325, ठीक है। बताओ ये दिया गया है 225 इंटू क्या हो जाएगा 226 डिवाइड 2 करोगे तो कितना आएगा 113, गुणा करोगे तो कितना आएगा नहीं आ सकता है 5050 52,000 25,425
ठीक है, अब गुणा भाग देख लो सौरभ। 225 इंटू 113 बताओ, 450 इंटू 451 डिवाइड 2 करोगे तो बताओ, यहाँ से ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 225 इंटू करोगे तो क्या आएगा? 101,475। ठीक है ना? क्या रहा है? इतना ही आ रहा है ना? 225 गुणे 451, 225 गुणे 451 कितना आया? यही आ रहा है। चलो 10, 14, 75। इसके बाद देखो, बताओ ये क्या दिया है? 550 इंटू क्या हो जाएगा? 551 डिवाइड क्या करेंगे? 2। बताओ 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 275 करेंगे तो कितना आएगा? 15, 15, 25। ठीक है, ये आपका है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्रमागत संख्या दिया गया है। अभी इसमें आपको आगे सम संख्याएं अलग हो जाएंगी, विषम संख्याएं अलग हो जाएंगी, थोड़ा इनमें गैप भी ज़्यादा का हो जाएगा, डिफरेंस भी सब में ज़्यादा का गैप होगा। बीच से भी कहीं से पूछ सकता है कि जैसे 20 से लेकर 50 तक में कितना योग होगा। ये वाला नियम क्या है ना, जो आपको लास्ट संख्या मतलब लास्ट वाला बता रहे हैं, इसके अगली वाला बताना है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई होगा? जब 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 10 से स्टार्ट कर दो और आप 50 तक का निकाल दो तो बोलोगे सर बताए थे कि 50 ले लेना है, 51 ले लेना है। गलत हो जाएगा, समझ रहे हो? मतलब आपको करना है जब 1 से स्टार्ट हो तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है ना? चलो इसके आगे का फिर कल देखेंगे जो भी आएगा।